तेनालीरामा को पारस पत्थर मिला। तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा की बुद्धिमानी व चतुराई के कारण सभी उससे प्यार किया करते थे, परंतु राजगुरु उससे ईर्ष्या करते थे। राजगुरु के साथ कुछ चापलूस दरबारी भी थे जो उनके विचारों से सहमत थे। एक दिन सभी ने मिलकर तेनालीरामा को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजगुरु राजा कृष्णदेव राय से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि तेनालीरामा ने पारस पत्थर बनाने की विधि सीखी है। पारस पत्थर जादुई पत्थर होता है जिससे लोहा भी सोना बन सकता है। यदि ऐसा है तो राजा होने के नाते वह पत्थर प्रजा की भलाई के लिए मेरे पास होना चाहिए। इस विषय में मैं तेनालीरामा से बात करूंगा, परंतु महाराज, आप उससे यह मत कहना कि यह सूचना मैंने आपको दी है। राजगुरु ने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा। उस दिन तेनालीरामा के दरबार में आने पर राजा ने उससे कहा, तेनाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पारस पत्थर है। तुमने लोहे को सोने में बदलकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। तेनालीरामा बुद्धिमान तो था ही, सो वह तुरंत समझ गया कि किसी ने राजा को उसके विरुद्ध झूठी कहानी सुनाकर उसे फंसाने की कोशिश की है। इसलिए वह राजा को प्रसन्न करते हुए बोला, जी महाराज, यह सत्य है। मैंने ऐसी कला सीख ली है और इससे काफी सोना भी बनाया है। तब तुम अपनी कला का प्रदर्शन अभी इसी समय दरबार में करो। राजा ने कहा, महाराज, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कल सुबह मैं आपको लोहे को सोने में परिवर्तित करने की कला दिखाऊंगा। तेनालीरामा बोला। राजगुरु व उसके साथी समझ गए कि तेनालीरामा अब फंस गया है, लेकिन वे यह जानने को उत्सुक थे कि तेनालीरामा इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है। अगले दिन तेनालीरामा गली के एक कुत्ते के साथ दरबार में आया। उस कुत्ते की पूंछ को उसने एक नली में डाला हुआ था। उसे इस प्रकार दरबार में आता देख हर व्यक्ति हंस रहा था, परंतु यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तेनाली, तुमने एक गली के कुत्ते को राज दरबार में लाने की हिम्मत कैसे की? महाराज, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्षों तक एक सीधी नली में रखे तब भी वह सीधी नहीं होती? वह अपनी कुटिल प्रकृति को कभी नहीं छोड़ सकती। तेनालीरामा ने कहा, हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, महाराज, यहाँ मैं इसी बात को तो सिद्ध करना चाहता हूँ। तेनालीरामा बोला, अरे तेनाली, मूर्खों के समान बात मत करो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? बल्कि तुम जानते हो कि तुम इस कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। राजा ने कहा, ठीक, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब एक कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति के विरुद्ध सीधी नहीं हो सकती, तो फिर लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोना कैसे बन सकता है? तेनालीरामा ने जवाब दिया। यह सुनते ही राजा कृष्णदेव राय को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजगुरु की झूठी बातों पर आंख बंद कर विश्वास कर लिया। उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, परंतु तेनालीरामा को उसकी चतुराई के लिए पुरस्कृत किया। यह देखकर राजगुरु और उनके साथी दरबारियों ने अपना सिर शर्म से झुका लिया, क्योंकि उन लोगों के लिए यही अपमान व दंड था। इसके बाद तेनालीरामा के खिलाफ कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा को पारस पत्थर मिला। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।